हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे वो नंबर सिस्टम में, जिसमें हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में जाने थे और डेसिमल से कैसे बाइनरी में किया जाता है और बाइनरी से कैसे डेसिमल में किया जाता है, इसको डिस्कस हम लोग किए थे। आज हम लोग थर्ड नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम है वो 8 डिस्टिंक्ट डिजिट रखने का काम करता है। ये नंबर सिस्टम बहुत जगह काम आता है। ये जो है ये 8 डिस्टिंक्ट डिजिट रखने का काम करता है। वो दिस नंबर सिस्टम कंसिस्ट 8 डिस्टिंक्ट digit having base 8 जिसका बेस भी क्या होता है, 8 होता है। 8 डिस्टिंक्ट डिजिट रखता है और इसका बेस भी 8 होता है। और वो कौन कौन से डिजिट हैं? डिजिट जो है, बार बार हम कह रहे हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब है जो एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं हो, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करता हो अपने को, तो वो जो है टोटल 8 डिजिट्स में होते हैं। और वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। बस ये 8 ही डिस्टिंक्ट डिजिट होते हैं। और इसका बेस जो होता है वो होता है 8 होता है। जैसे कोई लिखा हुआ है 1, 2, 3 और इसका बेस 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल नंबर है ये। ऑक्टल नंबर जो है, ये सब जो है हम लोग जब सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ये जो है टोटली जो है ये ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में भी, उसमें भी जानकारी लेनी पड़ेगी। मतलब उसमें भी ये जो है वो प्रोग्रामिंग होता है, तो ये सब जानकारी उसमें भी काम आएगी। तो इस तरह से ऑक्टल नंबर ये होता है, जिसमें 8 डिस्टिंक्ट डिजिट होते हैं और उसका बेस भी 8 होता है। अब ये उठता है कि हाउ इट इज रिलेटेड टू डेसिमल नंबर एंड बाइनरी नंबर बोथ। तो ये कैसे रिलेट होता है? जो हम लोग डेसिमल नंबर में देंगे तो उसको ऑक्टल में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो ऑक्टल है उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कैसे होता है ये थोड़ा सा हम लोग जान लें। तो पहले शुरुआत करें वही, ये डेसिमल से कैसे ऑक्टल में चेंज किया जाता है। जो कि बाइनरी में चेंज करने का कंसेप्ट था, वही करीब सेम कंसेप्ट है। अंतर यही है कि वहाँ बेस 2 होता था, यहाँ बेस 8 होता है। तो वहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 8 से डिवाइड करते हैं, और बाकी कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल इसको ले लेते हैं, जो है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। ये डेसिमल नंबर जैसे इंटीजर, शुरुआत करें हम लोग किससे, इंटीजर से। कन्वर्टिंग इंटीजर डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, सॉरी ऑक्टल नंबर। ये जो है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग शुरू करें इसमें, जैसे 49 है, ये डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो ये करेंगे कैसे? बाइनरी में कन्वर्ट करना होता था 2 से डिवाइड करते थे, इसमें 8 से डिवाइड करेंगे। मतलब 49 विल बी डिवाइडेड बाई 8, और ये जो है हम लोग रिमाइंडर अलग लिख लेंगे। तो ये 49 जो है, तो ये 6 टाइम्स जाएगा, इसमें 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 सेपरेट कर दिया जाता है। ये इंटीजर डिवीजन करते हैं, कोसेंट को हम बार बार डिवीजन करते हैं और रिमाइंडर को अलग सेपरेट कॉलम में लिखते चले जाते हैं। तो ये 6 हो गया, फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 छोटा है तो 0 टाइम्स जाएगा, और ये जो है 6 टोटली रिमाइंडर हो जाएगा। और फ्रॉम बॉटम टू टॉप मतलब 61, मतलब 49 इज इक्विवेलेंट टू 61 ऑक्टल नंबर में। इस तरह से ये इंटीजर डेसिमल नंबर को हम लोग चेंज करते हैं ऑक्टल नंबर में।
इस तरह से और भी एग्जाम्पल है, कई एग्जाम्पल भी बना सकते हो। जैसे 149 है, ये जो है इसको हम डेसिमल में है, इसको ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं। ये दूसरा जो है 201 है, ये डेसिमल में है, इसको ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं। ऐसा आप लोग बना सकते हैं। इसको जो है आंसर अगर आप कमेंट लाइन में लिखिएगा तो हम उसमें उसका करेक्ट है कि नहीं है ये भी हम उसमें बता देंगे। तो इस तरह से ये हम लोग कर सकते हैं। ये तो हो गया कन्वर्टिंग इंटीजर कैसे डेसिमल ऑक्टल में चेंज किया जाता है। इसी तरह ये जो है फ्रैक्शनल भी कैसे ऑक्टल में चेंज किया जाता है ये भी जान लें हम लोग। तो ये जो है दूसरा में हम लोग पार्ट जो है, दूसरा में जो है सेकंड जो है वो कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर, फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। ये जो है जैसे 0.75 है, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। और ये जो है डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो बाइनरी में करना होता था तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते थे। इसमें अगर ऑक्टल में करना है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस वही है। तो 0.75 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 8, तो इसका आंसर आ जाएगा ये जो है 40 और 4 60, तो 6 ये जो है ये से और ये पॉइंट मतलब एक ही बार में ये 6.00 आ जाएगा। 6 को सेपरेट कर देंगे और शुरू में आ गया 00, इसलिए यहीं छोड़ देंगे। तो 0.6 इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर हो जाएगा। मतलब 0.75 का इक्विवेलेंट नंबर जो हो जाएगा वो 0.6 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग और भी लंबा कर सकते हैं हम लोग। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये फ्रैक्शनल नहीं आता 00 तो फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह से ये जो है हम लोग जा सकते हैं। तो ये आप लोग ये बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये हो सकता है 0.1 ये जो है ये 35 ये जो है ये डेसिमल में है, इसको हमको ऑक्टल में चेंज करना है। फिर दूसरा जो है 0.1 ये 35 ये डेसिमल में है और ये पॉइंट एक हम एक डायरेक्ट देते हैं। ये जो है 30.35 ये जो है डेसिमल में है, इसको ऑक्टल में चेंज करना है। ये आप लोग कमेंट लाइन में भी इसका आंसर लिख सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये हम लोग जो है ये जाने कि कैसे हम लोग इंटीजर डेसिमल नंबर को कैसे ऑक्टल में चेंज करते हैं। अब फिर जो है हम लोग फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को कैसे हम लोग ऑक्टल में चेंज करते हैं। जस्ट इसका उल्टा है। तो उल्टा ये हो गया वाइस वर्सा, जिसमें हम लोग डेसिमल नंबर ऑक्टल नंबर को कैसे हम लोग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो है हम लोग अब ये भी जान लें, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर। तो यहाँ जो है ये हम लोग पहले शुरू वही करते हैं, इंटीजर ऑक्टल टू डेसिमल, इंटीजर ऑक्टल टू डेसिमल। इस तरह से ये कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे इंटीजर ऑक्टल टू डेसिमल। ये जो है ये हम लोग शुरू करें, ये कैसे करेंगे हम लोग। तो यह इंटीजर ऑक्टल टू डेसिमल में हम लोग शुरू करेंगे। जैसे मान लेते हैं 675 अगर है, ये अगर यही 85 रहता तो गलत हो जाता। ये ऑक्टल नंबर में 8 नहीं है, तो ये 75 है 10 ये ऑक्टल है और इसको चेंज करना है हमको किसमें, डेसिमल में। तो यही कॉन्सेप्ट बाइनरी नंबर में हम 2 का पावर 0 से लेकर के n-1 ले जाते थे, इसमें हम 8 का पावर 0 से लेकर के n-1 तक ले जाएंगे। तो 75 के 8 का पावर 0 8 का पावर 1, इस तरह से 7 × 8 का पावर 1 प्लस 5 × 8 का पावर 0। तो ये जो है ये 7 × 8 जो है ये 56 हो जाएगा और ये प्लस 8 टू का पावर 0 मतलब 1,
5 इंटू 1 जो है 5 हो जाएगा, और इस तरह से 56 प्लस 5 मतलब 61, मतलब इक्विवेलेंट जो 75 ऑक्टल नंबर है उसका इक्विवेलेंट जो है डेसिमल नंबर 61 हो जाएगा। इस तरह से जो है हम लोग इंटीजर को, ये इंटीजर ऑक्टल को हम लोग डेसिमल में चेंज करने का काम करते हैं। और इसी तरह हम लोग फ्रैक्शनल ऑक्टल को भी डेसिमल में चेंज करते हैं। ये कैसे करते हैं हम लोग, इसमें भी एक क्वेश्चन हो सकता है। मैंने ये जो है ये 1 0 2 ये 6 ये ऑक्टल है, इसको चेंज करना है डेसिमल में। आप लोग इसको बनाइएगा, ये जो है होम टास्क के रूप में रहेगा। इस तरह से ये जो है ये काम करेगा, ठीक है। तो अब ये हम लोग दूसरा चलते हैं, वो है फ्रैक्शनल ऑक्टल को कैसे डेसिमल में चेंज किया जाता है। तो ये जो है कन्वर्जन ऑफ ये दूसरा पॉइंट है, कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल ऑक्टल टू डेसिमल नंबर। तो उसमें हम लोग फ्रैक्शनल ऑक्टल टू बाइनरी में जो हम चेंज किए थे बाइनरी टू बाइनरी से डेसिमल में, तो हम वहाँ जो है क्या किए थे, ये 2 का पावर -1 से शुरू किए थे, और इसमें हम लोग 8 का पावर -1 से शुरू करेंगे। तो कैसे ये शुरू करेंगे, तो ये जो है ये पहला हो गया। इसमें जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि पॉइंट अगर 75 है और इसको जो है हम ऑक्टल है इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल में, तो ये 0.75 ऐसे होगा 8 का पावर -1 8 का पावर -2, तो 7 इंटू 8 का पावर -1 प्लस 5 इंटू 8 का पावर -2, और इस तरह से हम लोग 7/8 हो जाएगा, और प्लस 5/8 का पावर 2, मतलब 8 का पावर 2 का मतलब कितना हो गया 7/8 प्लस 5/64 5/64 इस तरह से। और उसके बाद इसको हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे 64 और 8 थी, ये जो है 56 हो जाएगा, और प्लस ये 64 5 हो जाएगा, मतलब 61/64, और इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, जो डेसिमल आएगा वही इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर हो जाएगा। तो 61 जो है 61 विल बी डिवाइडेड बाई 64, जो भी आएगा वही इक्विवेलेंट। जैसे 61 जो है अगर डिवाइड करेंगे 64 से, तो ये जो है पॉइंट आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये जो है कितना मतलब में जाएगा 9 नंबर में चले तो ये 36 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, और 3 जो है 57 हो जाएगा। इस तरह से जो है ये 10 में 4 गया, और यहाँ जो है 0 बचा, ये जो है ये 3 हो जाएगा, और इस तरह से 0 हो जाएगा। फिर ये कितना मतलब में जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, तो ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 5 को 20 2 अपन 2 32 हो जाएगा। यहाँ जो है 20 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, और ये कितना मतलब में जाएगा, ये जो है 3 टाइम्स जाएगा ये, तो ये जो है 12 और जो है 19 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, 64 जो है ये 6 हो जाएगा, और ये जो है ये 1 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से ये चलते जाएगा, मतलब 0.953 ये जो है 0.953 और भी आगे बढ़ेगा। यही इक्विवेलेंट जो है वो ये क्या हो जाएगा ऑक्टल से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ये कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शनल ऑक्टल टू डेसिमल नंबर। इस तरह से हम लोग जाने कि कैसे इंटीजर डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करेंगे, और फ्रैक्शनल डेसिमल को कैसे ऑक्टल में चेंज करेंगे, फिर इंटीजर ऑक्टल को कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे, और फिर फ्रैक्शनल ऑक्टल को कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि थोड़ा सा ये जान लें हम लोग कि जैसे ये तो हो गया डेसिमल से ऑक्टल एंड ऑक्टल से डेसिमल, लेकिन थर्ड ये भी है कि बाइनरी से कैसे ऑक्टल में चेंज किया जाए और ऑक्टल से बाइनरी में कैसे चेंज किया जाए। तो इसके लिए तो हम लोग कैसे करेंगे ये थोड़ा सा हम लोग को जानकारी ले लेना है। ये जो है कन्वर्जन ऑफ
conversion of octal number to binary number, ये जस्ट बाइनरी नंबर एंड वाइस वर्सा, मतलब जस्ट उल्टा, वाइस वर्सा। ये कन्वर्जन कैसे होता है, मतलब ऑक्टल से कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू नंबर टू बाइनरी नंबर एंड वाइस वर्सा। तो ये जो है हम लोग अभी तक जो जाने कि ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करने का एक तरीका है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे 96 ये जो है 75 अगर ये ऑक्टल में है और इसको चेंज करना है अगर बाइनरी में, तो हम एक तरीका ये अभी तक जो जान रहे हैं, इसको हम चेंज करेंगे पहले डेसिमल में और तब इसके बाद चेंज करेंगे डेसिमल से बाइनरी नंबर। हम जानते हैं इस तरह से चेंज कर सकते हैं, मतलब इनडायरेक्ट। First of all, we have to convert 75 to decimal number, and this decimal number will be converted to binary number, and that binary number will be equivalent to this 75। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, मतलब कि 2 स्टेप्स में हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। इसी तरह बाइनरी से ऑक्टल में करना है तो वो भी 2 स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं। पहले बाइनरी से डेसिमल में करेंगे और फिर डेसिमल से ऑक्टल में करेंगे, क्योंकि हम लोग डिस्कस किए जो अभी तक हैं वो डेसिमल से ऑक्टल करना, डेसिमल से बाइनरी करना, या बाइनरी से डेसिमल करना, या ऑक्टल से डेसिमल करना, ये हम लोग जाने हैं। लेकिन डायरेक्ट जो करना है, अगर ऑक्टल टू बाइनरी करना है तो हम लोग ये तरीका अपनाते हैं। 75 को हम लोग पहले डेसिमल में करेंगे और फिर डेसिमल को बाइनरी में करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर जैसे लेते हैं 75 का इक्विवेलेंट ये जो है डेसिमल नंबर क्या होगा, तो 8 का पावर 0 हो जाएगा, 8 का पावर 0 और 8 का पावर 1, मतलब ये जो है 56 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा, मतलब 61 हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट 61 हो जाएगा डेसिमल नंबर। इस 75 का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर 60 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। एंड देन दिस 61 विल बी कन्वर्टेड टू बाइनरी नंबर। हाउ इट इज, तो 61 विल बी डिवाइडेड बाई 2, और इस तरह से 30 टाइम्स जाएगा 1, ये 15 टाइम्स जाएगा 0, ये 7 टाइम्स जाएगा ये 1, ये 3 टाइम्स जाएगा 1, और ये जो है 1 टाइम्स जाएगा 1, और फिर ये 0 टाइम्स जाएगा 1, मतलब 4 1, मतलब 1 सॉरी ये 1 1 1 1 और 0 1, ये इक्विवेलेंट। तो कहने का मतलब है फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये जो है 75 ऑक्टल नंबर इज कन्वर्टेड टू बाइनरी नंबर एंड इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 1 1 1 0 1। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, मतलब 2 स्टेप्स आर टेकन फॉर कन्वर्टिंग दिस ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर। In same way, for conversion of the binary number to octal number, we again take 2 steps. First of all, we convert binary number to decimal number, and then the decimal number to the octal number. इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग ये जाने कि ये जो 2 स्टेप लेते हैं उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे डायरेक्टली। एंड फॉर डायरेक्टली कन्वर्जन we take help the heat and trial table of 3 bit। हीट एंड ट्रायल टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें हम लोग डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल। तो ये हम लोग डिस्कस करें। तो ये हम लोग, ये तो हो गया, जान लिए हम लोग। अब हम लोग ये जाने कि हाउ हीट एंड ट्रायल टेबल इज यूज फॉर कन्वर्जन डायरेक्टली फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल। तो ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फॉर कन्वर्जन डायरेक्टली ऑक्टल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा we take help of heat and trial table of 3 bit। इसमें भी 2 तरह के होते हैं।
एक 3 बिट का हिट एंड ट्रायल टेबल होता है और एक 4 बिट का हिट एंड ट्रायल टेबल होता है। वो टेबल क्या है ये हम लोग जान लें। ये हम लोग टेबल एक बना रहे हैं, हिट एंड ट्रायल टेबल। ये जो है कैसे होता है, तो इसमें ऐसे होता है। इसको याद भी रखा जा सकता है बहुत आसान तरीके से। यहाँ हम डेसिमल लिख रहे हैं और यहाँ इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर कर रहे हैं। ये 3 बिट का मतलब है कि कोई भी डिजिट हम 3 बिट में जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो 0 ही क्यों नहीं हो तो 3 0 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 0 1 होगा। कैसे होगा, तो ये हम लिख देते हैं कि इसे याद रखना आसान हो जाएगा। और ये जो है 2, अब ये कैसे होता है इसको डिस्कस करें। देखो 0, तो 0 इक्विवेलेंट, ये डेसिमल नंबर है, इधर का जो डेसिमल नंबर है ये 0 0 0, मतलब इक्विवेलेंट जो है ये बाइनरी नंबर है। ये एक्चुअली में बाइनरी नंबर है। 0 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर 3 बिट में 0 0 0 हुआ। फिर 1 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर 0 0 1 हो गया। ये हम इसलिए ये लिख दिए हैं कि 2 का पावर 0 1, तो ये 1 × 1 1 होता है, बाकी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 हो जाएगा। इस तरह से 1 होगा। 2 का होगा 0 1 0, ये 0 0 हो गया, ये 1, 2 का पावर 1 2 हो गया, तो 2 1 है, ये केवल 2 है इसलिए जो है यहाँ 1 हो गया, 0 1 0। 3 का हो जाएगा 0 1 1, मतलब 2 का पावर 0, तो ये 1 × 1 1, ये 2 का पावर 2 1 मतलब 2, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। इस तरह से ये जो है 0 1 1। ये जो है 4 1 0 0, क्योंकि ये 2 का पावर 2 है तो 4 को सिंगल में हो जाएगा, बाकी में 0 रहेगा। 5 जो है 1 0 1 होगा, 5 जो है 1 0 1 होगा। इस तरह से ये 1 0 1 मतलब ये 4 + 1 5 हो जाएगा। इसी तरह 6 जो है ये 6 जो हो जाएगा, इस तरह से अगर हम नीचे लिखें तो ये 6 हो जाएगा। यही जो है ये हम ऊपर वाला मिटा देते हैं। ये जो है ये अगर 6 हो गया और ये 7 हो गया तो ये कैसे हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसको हम फ्रेश लिख देते हैं क्योंकि ये हम लोग को कन्वर्जन में काम आएगा। एक बड़ा में हम लोग कर लेते हैं इसको। ये बाइनरी नंबर हो गया, ये डेसिमल नंबर हो गया, ये 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 2 का पावर 0, ये 0 का इक्विवेलेंट होगा 0 0 0, ये 1 का इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये 1 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 0 0 1, ये जो है 2 का हो जाएगा 0 1 0, ये 3 का हो जाएगा 0 1 1, ये 4 का हो जाएगा 1 0 0, ये 5 का हो जाएगा 1 0 1 और ये 6 का हो जाएगा 1 1 0 और ये 7 का हो जाएगा 1 1 1। इस तरह से ये हो जाएगा। अब ये है कि ये याद भी रखा जा सकता है। कैसे, तो 6 जो है 1 1 0, क्यों, क्योंकि 4 + 2 6 हो जाएगा, यहाँ 1 रख दिए, मतलब इसके जोड़ में ये सब सेट हो जाता है। जैसे 2 तो ये सिंगल 2 है, 2 to the power 1 तो यही 1 होगा, बाकी में 0 हो जाएगा। जैसे 4 है, ये सिंगल 2 का पावर 2 ही 4 हो जाएगा तो यही 1 हो जाएगा, बाकी में 0 हो जाएगा। 6 है, ये 4 + 2 से ही काम चल जाएगा तो ये 1 1 हो जाएगा, बाकी में 0 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम याद भी रख सकते हैं। तो ये हिट एंड ट्रायल ऑफ 3 बिट है। और इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ द ऑक्टल टू बाइनरी, ये हम लोग, और एंड ऑल्सो बाइनरी टू ऑक्टल, ये कैसे हम लोग करेंगे ये भी जान लें हम लोग। जैसे अभी हम लोग जैसे 7 5 ऑक्टल है, इसको चेंज करना है अगर हमको बाइनरी में, तो ये कैसे चेंज करेंगे, तो ये जो है 7 का, ये जो है कैसे करेंगे, तो 7 का ये इक्विवेलेंट बिट 3 बिट में 7 का इक्विवेलेंट क्या होता है 1 1 1, और 5 का इक्विवेलेंट क्या होगा, ये 5 का हो जाएगा 1 0 1, तो 1 0 1, और यही कंबाइन कर देते हैं, यही इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा 1 1 1 और 1 0 1,
यही इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर हो जाएगा। मतलब 75 इज इक्विवेलेंट टू, इसमें कोई हमको जरूरत नहीं पड़ी कि इसको पहले डेसिमल में करें और तब इसको बाइनरी में करें, नहीं, ये 4101 यही इक्विवेलेंट हो गया बाइनरी नंबर। इस तरह से हीट एंड ट्रायल टेबल के मदद से हम लोग ये काम कर सकते हैं। इसी तरह जैसे अगर ये तो हो गया इंटीजर का, अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो ये कैसे काम करेगा। फ्रैक्शन में सेम वे में हम लोग ठीक कर सकते हैं। जैसे 0.625 है और इसको हमको ये ऑक्टल है, इसको चेंज करना है बाइनरी नंबर में, तो ये कैसे चेंज करेंगे। तो 6 का जो है ये इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर 3 बिट में क्या होगा 110 2 का क्या हो जाएगा 010 मतलब ये हो गया इसका, और ये हो गया इसका। 5 का क्या होगा 101, ये हो गया इसका, और लास्ट में हम पॉइंट लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 0.11011101 और यही जो है ये बाइनरी नंबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ये 0.625 जो ये फ्रैक्शनल ऑक्टल नंबर है, इसको हम फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर में चेंज कर दिए विद द हेल्प ऑफ हीट एंड ट्रायल टेबल। इस तरह से हम लोग ऑक्टल को बाइनरी में चेंज किए, और बाइनरी टू ऑक्टल डायरेक्टली कैसे चेंज कर सकते हैं ये भी हम लोग इसी हीट एंड ट्रायल टेबल में डिस्कस कर लेंगे। तो ये कैसे चेंज होगा बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। तो इसमें हम लोग हीट एंड ट्रायल टेबल में जैसे 1101111 और 01, अगर ये हमको बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो इसमें क्या करते हैं इंटीजर बाइनरी नंबर में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम 3 बिट का एक ग्रुप बनाते हैं और उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर हम ले लेते हैं। यही सबसे आसान तरीका यही है कि इसका जो कैसे करेंगे 1101101, ये 3 बिट का फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लेंगे इंटीजर के केस में, और ये 3 बिट हो गया, ये 3 बिट हो गया, और ये 3 बिट है, लेकिन 2 ही है, तो जो रेस्ट है उसको 0 से फिल कर देते हैं। मतलब लेफ्ट साइड में 0 से फिल कर देंगे तो 3 बिट का हो जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट हम डेसिमल नंबर देखेंगे। 011 का क्या है डेसिमल नंबर 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। फिर 011 का ये जो है सेम रिपीट हो गया, तो ये जो है 3 हो गया। इसका भी 101 का क्या होगा 5 होगा, और यही 335 यही ऑक्टल नंबर जो है इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं 3 बिट का और उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर लिख देते हैं, एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दी ऑक्टल नंबर ऑफ गिवन बाइनरी नंबर। इस तरह से हम लोग ये काम कर सकते हैं। लेकिन इंटीजर के केस में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ले जाते हैं, लेकिन यही अगर हमको फ्रैक्शन के केस में अगर कन्वर्ट करना है तो दी ग्रुपिंग इज डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अगर उसमें कमी हो गई राइट साइड में तो उसको 0 से हम लोग फिलअप कर देते हैं। तो ये जो है कैसे होता है ये भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ये जो है कन्वर्जन ऑफ, ये कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर। जैसे 0.10111 अगर है ये, तो ये जो है ये बाइनरी नंबर है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग ग्रुपिंग जो है 10111 ये ग्रुपिंग हम लोग इससे करते हैं, ये राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और यहाँ जो है यहाँ कमी हो गई तो यहाँ 0 से भर देंगे, और ये 101 का क्या होगा इक्विवेलेंट 5 होगा, तो यहाँ 5 लिख देंगे। 110 का क्या होगा 6 होगा, तो यही जो है आंसर हो जाएगा 0.56। इस तरह से हम लोग ये कन्वर्जन करने का काम करते हैं। अगर ज्वाइंटली हो जाए तो उसको हम लोग ये जैसे 1101.11101 ये जो है अगर 1, तो ये हम लोग इसमें हम लोग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ 2 की कमी हो गई तो जो 0 से फिलअप कर देंगे, और यहाँ जो है लेफ्ट टू राइट यहाँ 2 की कमी हो गई तो जो 0 से, और यहाँ 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, और इसका 4 हो जाएगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा 15.54, यही इक्विवेलेंट जो है ये ऑक्टल नंबर हो जाएगा इस डेसिमल नंबर का, इस डेसिमल नंबर का, सॉरी ये बाइनरी नंबर का। ये जो बाइनरी नंबर है इसका इक्विवेलेंट जो है ऑक्टल नंबर ये हो जाएगा।
इस तरह से हम लोग हीट एंड ट्रायल टेबल की मदद से हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल। इस तरह से ये जो है इंटर रिलेट किया हम लोग डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, फिर डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, फिर हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल। और जो हम लोग नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। वो कैसे इंटर रिलेट करता है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।